हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा। आज हम लोग जो है 1 दिसंबर का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और जितना भी पिछला करंट अफेयर्स है उसका टॉपिक वाइज हम लोग इस क्लास में रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्या क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्विटर के सीईओ के रूप में जो है ये किसने पदभार संभाला। तो हमारा पहला ऑप्शन है जैक डोर्सी, दूसरा है पराग अग्रवाल, तीसरा है ब्रेट टेलर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ट्विटर के सीईओ के रूप में जो है ये पराग अग्रवाल जो है ये पदभार संभाले हैं और ये कहाँ के हैं तो ये भारतीय मूल के हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये किसके जगह पे फिर इनको सीईओ बनाया गया है तो जैक डोर्सी के जगह पे जो है इनको सीईओ बनाया गया है। और अगर आपसे पूछे कि पराग अग्रवाल जो है ये सीईओ बनने से पहले ये किस पद पे थे, तो ये जो है सीईओ बनने से पहले ट्विटर में ही सीटीओ थे। ये सीटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। और अब ये जो है ये सीईओ के रूप में इनका नियुक्ति हुआ है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कवासे नाओमी, दूसरा है अतुल केशव, तीसरा है अशोक सोनथलिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को सद्भावना राजदूत के रूप में कवासे नाओमी को नियुक्त किया गया है। और ये जो है 2015 में फ्रांसीसी सरकार से नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। और ये अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को का जो है ये यूनेस्को फाउंडेड कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है पेरिस में। और डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इनका नाम है ऑड्रे ऑजोले। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नौसेना स्टाफ के 25वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है मनोज मुकुंद नरवाने, दूसरा है एडमिरल आर हरि कुमार और तीसरा है एडमिरल करमबीर सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नौसेना स्टाफ के 25वें प्रमुख के रूप में जिन्होंने पदभार संभाला है उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। और इन्होंने जो है किसके जगह पे इनको ये पदभार दिया गया है, तो इस स्टाफ जो नौसेना स्टाफ थे पहले उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह और इन्हीं के जगह पे जो है अब इनको बनाया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है कैनरा बैंक, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे लगाया है। अगर आपसे पूछता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एमडी एंड सीईओ का क्या नाम है, तो उनका नाम है राजकिरण राय। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है, तो गुड पीपल टू बैंक विद। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए $125 मिलियन ऋण जो है ये दिया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मिला हुआ है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए ये मिला हुआ है। वहां पे जल आपूर्ति और स्वच्छ परियोजनाओं के लिए ये दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो ये फाउंडेड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो हेडक्वार्टर है मनीला में। और प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है मसातुगु असकावा। और उत्तराखंड के बारे में देखते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, ये तो पता ही होगा आपको कि देहरादून है। और चीफ मिनिस्टर का नाम है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है गुरमीत सिंह। अब बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो है ये दुनिया का नया जो है गणतंत्र बना है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बारबाडोस, दूसरा है निमीबिया, तीसरा है इजराइल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का जो है ये नया गणतंत्र बना है इसका नाम है बारबाडोस।
अब हम लोग बारबाडोस के राजधानी के बारे में देखेंगे कि बारबाडोस की राजधानी कहाँ है। तो बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। यहाँ पे करेंसी चलता है बारबेरियन डॉलर और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मिया मोटले। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेल टिकट सेवा रेड रेल की पेशकश के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ जो है ये साझेदारी किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, दूसरा है कोलकाता मेट्रो, तीसरा है रेड बस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रेड रेल की पेशकश के लिए जो है आईआरसीटी जो है ये रेड बस के साथ साझेदारी किया है। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, दूसरा है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन टैक्स लगाने के लिए एक विधेयक पारित जो है ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक जो है वो कौन बने हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है राजीव शुक्ला, दूसरा है रजनीश कुमार, तीसरा है सोहन लाल सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक जो बने हैं इनका नाम है रजनीश कुमार। और हाल ही में सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है एम अजीत कुमार, दूसरा है श्री कुमार पटेल, तीसरा है विवेक जौहरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सीबीआईसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है विवेक जौहरी। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा जो है बैंक पे आरबीआई ने कितना जुर्माना लगाया है, क्योंकि ये बैंकिंग एग्जाम के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे अभी हाल फिलहाल लगाया गया है और 2 करोड़ रुपए जो है ये आरबीएल बैंक पे लगाया गया है और 2 करोड़ रुपए ही टाटा कम्युनिकेशन पे लगाया गया है और 54.93 लाख जो है ये अपनी टेक्नोलॉजी है उस पे लगाया गया है और 2.50 लाख जो है द मुद्रा स्वराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे लगाया गया है और 5 लाख रुपए जो है द कुपम कोऑपरेटिव टाउन बैंक पे आरबीआई ने लगाया है। अब हम लोग ये रिवीजन करते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जाम अब 1 महीने में मतलब जितना भी मेंस है वो होना ही अभी हो ही जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सिंगल में पुरुष में किसने जीता है खिताब। तो नोवाक जोकोविच जो है ये पुरुष एकल में जीते हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और किसको हरा के जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। तो डेनिल मेदवेदेव को हरा के जीते हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये रूस के रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन में कौन जीता है। तो नाओमी ओसाका जीती हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं। तो ये जापान की हैं। और किसको हरा के इन्होंने जीता है। तो जेनिफर ब्रेंडी को हरा के इन्होंने ये खिताब जीता है। कैसा लगा मेरा ये सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।